दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं को मिलने वाले अवकाशों की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश, एक दिन के चिकित्सीय अवकाश की और अंत में हाफ डे लीव यानी आधे दिन के अवकाश की। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश की। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या सभी स्तरों पर 14 दिन ही नियत है। जहां शिक्षा मित्रों की बात करें तो उन्हें यह कैलेंडर वर्ष के स्थान पर शैक्षिक सत्र में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उपभोग करना होता है। अब बात करते हैं मानव संपदा की, क्योंकि यह अवकाश पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही है। इसके लिए शिक्षक अपनी मानव संपदा आईडी से अपने अवकाश को अप्लाई, व्यू बैलेंस, आवेदन की स्थिति और व्यू सीएल बुक से पिछले और वर्तमान में उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी अवकाश स्वीकृतकर्ता की, तो सहायक अध्यापक अपने प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करेगा और प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक इसे स्वीकृत करेगा। प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपनी अवकाश लेने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को ही चयन करेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश के लिए अवकाशों की बाध्यता नहीं है, सभी अवकाश एक साथ उपभोग किए जा सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक अवकाश एक साथ लेने पर यह अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से ही स्वीकृत किए जाएंगे। ध्यान रहे कि मानव संपदा पर यह अवकाश स्कूल समय से पूर्व आवेदन करना होगा। स्कूल समय पश्चात उस दिनांक का अवकाश आवेदन पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आकस्मिक अवकाश के दिन कोई सार्वजनिक अवकाश यदि घोषित हो जाता है तो आप आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात कैंसल रिक्वेस्ट भेजकर उसे अस्वीकृत करा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्जित अवकाश यानी ईएल की, जिसके लिए शिक्षकों को उनकी सेवा काल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुल 1 ईएल दी जाती है, जिसका उपभोग करने के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि यह अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है, तो इसे कम से कम 3 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। सहायक अध्यापक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को, प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी को तथा खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत हेतु जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। इसी कारण से ईएल स्वीकृत होने में समयावधि देखकर ही आवेदन करें और एक बार में कम से कम 3 ईएल स्वीकृत हेतु आवेदन करना बेहतर होगा। हालांकि यह अवकाश अभी विद्यालय समयोपरांत भी आवेदन किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश की, जो कि शिक्षक शिक्षिकाओं को समान पूर्ण सेवा काल के दौरान 365 दिन का उपभोग कर सकते हैं। यह अवकाश डॉक्टर की सलाह के आधार पर अधिकतम 42 दिन खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से और अधिक होने पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। इसमें भी मानव संपदा आवेदन सहायक अध्यापक अपने प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ही भेजेगा। प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेगा। चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदित दिनांक से पूर्व का डॉक्टरी सलाह, जांच आदि की छायाप्रतियों को संलग्न करना अनिवार्य होगा। हालांकि नवीन संशोधन के अनुसार अब प्राइवेट प्रैक्टिशनर की भी डॉक्टरी सलाह इस अवकाश हेतु मान्य होगी। शिक्षक द्वारा अवकाश उपभोग के पश्चात शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए मानव संपदा पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी। कतिपय देखा जाता है कि विद्यालय जाते समय अथवा किसी असहज स्थिति के होने पर अचानक मेडिकल कंडीशन बनती है तो 1 दिन का चिकित्सीय अवकाश एक सादे पेज पर प्रार्थना पत्र के आधार पर
प्रेषित किया जा सकता है। हालांकि उस दिन डॉक्टर को दिखाए गए पर्चे को संलग्न कर संबंधित दिवस का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। चिकित्सीय कारणों से यह अवकाश विद्यालय समय के उपरांत भी प्रेषित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण यह भी है कि आवेदित दिनांक की समयावधि में यदि रोग अथवा बीमारी से राहत नहीं मिलती है तो इसी पूर्व आवेदित अवकाश को सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पर जाकर उस अवकाश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह एक बार ही एक्सटेंड हो सकता है। अब देखते हैं कि शिक्षिकाओं को देय बाल देखभाल अवकाश यानी CCL की, जो कि पूर्ण सेवा काल में 730 दिन नियत है और यह जीवित 2 बच्चों की देखभाल अर्थात उनकी बीमारी अथवा परीक्षा आदि के समय देय होता है। यह अवकाश शिक्षिकाओं को एक अधिकार के रूप में देय नहीं है, बल्कि स्वीकृतकर्ता द्वारा समय और परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदान किया जाता है। नवीन संशोधन के अनुसार यह अवकाश अब अधिकतम 30 दिनों के लिए ही देय होगा और एक सत्र में अधिकतम 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। इसमें सहायक अध्यापक शिक्षिकाएं अपने आवेदन पर पूर्व में लिए गए अवकाश, उसकी प्रकृति, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति और अवकाश लेने का कारण स्पष्ट करते हुए अपने प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को भेजेंगे। उसके पश्चात ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी इसे स्वीकृत हेतु जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। हालांकि यह अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत होता है, तो इसके लिए आवेदन में आवेदित दिनांक से 3 से 4 दिन पूर्व ही प्रेषित करना उचित होता है। आइए अब देखते हैं शिक्षिकाओं हेतु मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश की। यह अवकाश शिक्षिकाओं को 2 संतानों के लिए 360 दिन नियत है, यानी प्रति बच्चे के लिए 180 दिन। इस अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टरी सलाह का प्रमाण और इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड फिल्म व रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। हालांकि इन सभी अवकाशों में एफिडेविट यानी शपथ पत्र अनिवार्य नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह अवकाश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत होता है। इसमें अवकाश अस्वीकृत न के बराबर होती है। अब बात करते हैं शिक्षिकाओं को मिलने वाली अबॉर्शन लीव यानी गर्भपात अवकाश की। यह अवकाश पूर्णतया डॉक्टरी सलाह पर 45 दिन हेतु दिया जाता है, जिसके अंतर्गत विवाहित आवेदक को किसी बीमारी अथवा परिस्थितिवश अबॉर्शन कराना पड़े या मिसकैरेज हो जाने पर आवेदक को डॉक्टरी सलाह जिसमें विषय स्पष्ट अंकित हो और साथ ही अल्ट्रासाउंड फिल्म और रिपोर्ट भी संलग्न करना होता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवकाश 1 से अधिक बार भी मिल सकता है। यह अवकाश भी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत होता है। यह तो थे जो शिक्षक और शिक्षिकाओं को मिलने वाले अवकाश और उनकी स्वीकृति हेतु सामान्य नियम। यदि आपके मन में कोई शंका अथवा प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व हाफ डे लीव और अध्ययन अवकाश अनुमेय नहीं होते हैं। राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में ड्यूटी लगाए जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो माँ साहब, नमस्कार।